एवरीवन, जय हो श्री हरि की। गोस्वामी तुलसीदास जी के दोहे। गोस्वामी तुलसीदास में दोहे चौपाई या छंदों में जीवन की गुण बातों की बहुत सरलता से समझाया है, जिन्हें महाकाव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी रत्नावली से बहुत प्रेम करते थे। एक बार भीषण बारिश और तूफान की चिंता किए बिना अंधेरी रात में अपनी पत्नी से मिलने उनके ससुराल में पहुंच गई, लेकिन रत्नावली यह सब देखकर हैरान रह गई और उसे राम नाम में ध्यान लगाने का ताना दिया। इस बात से तुलसी को गोस्वामी तुलसीदास बना दिया। रत्नावली ने कहा, अस्ति चर्म मम देह यह ता सो ऐसी प्रीति नेक जो होती राम से तो काहे भवप्रीत। अर्थात मेरा शरीर चमड़े से बना है जो नश्वर है, फिर भी इस त्वचा से बहुत अधिक लगाव है। अगर आपने मेरा ध्यान छोड़कर राम नाम का ध्यान किया होता तो आप भवसागर पार कर चुके होते। फिर इसके बाद तुलसीदास जी ने कई पुस्तकें लिखी और रामचरितमानस उनका सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रसिद्ध है। तो चलिए जानते हैं। जय हो श्री हरि की। तुलसीदास जी की भी जय। उनके दोहे हिंदी में अर्थ सहित। बिना तेज के पुरुष अविनाश अज्ञात न होय अग्नि बुझो जो राख के आप छुए कब कोय। तेजहीन व्यक्ति की बात कोई भी व्यक्ति महत्व नहीं देता, उसकी आज्ञा का पालन कोई भी नहीं करता। ठीक वैसे ही जब राख की आग बुझ जाती है तो हर कोई उसे छूने लगता है। तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक साहस सुकृति सुसत्यव्रत राम भरोसे एक। तुलसीदास जी कहते हैं कि विपत्ति में अर्थात मुश्किल वक्त में ये दो चीज़ें मनुष्य का साथ देती है, ज्ञान विनम्रता पूर्वक व्यवहार, विवेक साहस अच्छे कर्म, आपका सत्य और राम नाम भगवान का नाम। काम क्रोध मद लोभी जो लो मन के खान, तो लो पंडित मूर्ख तुलसी एक समान। जब तक व्यक्ति के मन में काम की भावना, गुस्सा, अहंकार और लालच भरे हुए होते हैं, तब तक एक ज्ञानी और मूर्ख व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता, दोनों एक जैसे ही होते हैं। आवत ही हरेशे नहीं नैने न नहीं सने। तुलसी तहा न जाइए कांचन बरसे में। जिस स्थान या जिस घर में आपके जाने से लोग खुश नहीं होते और उन लोगों के आंखों में आपके लिए न तो प्रेम न स्नेह है, वहाँ हमें कभी भी नहीं जाना चाहिए, चाहे वहाँ धन की वर्षा ही क्यों न होती हो। माँ सम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भववीर। हे रघुवीर, मेरे जैसा दानहीन कोई नहीं है, तुम्हारे जैसा दीनहीनों का भला करने वाला कोई नहीं है। ऐसा विचार करके हे रघुवंश मणि, मेरे जन्म मृत्यु के भयानक दुखों को दूर कीजिए। काम ही नारी पिआरी जिमी लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। जैसे काम के अधीन व्यक्ति को नारी प्यारी लगती है और लालची व्यक्ति को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही है रघुनाथ राम, आप मुझे हमेशा प्यारे लगिए। जो कुल धन्य उमा सनुहु जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज विनीत। हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है, दुनिया में के लिए पूज्य है और बहुत पावन पवित्र है, जिसमें श्री राम रघुवीर की मन से भक्ति करने वाले विनम्र लोग जन्म लेते हैं। मसक ही करही विराची प्रभु अजहि मसकते ही नह, अस विचारी ताजी सयह राम ही भजहि प्रवीण। राम मच्छर को भी ब्रह्मा बना सकते हैं और ब्रह्मा को भी मच्छर से छोटा बना सकते हैं। ऐसा जानकर बुद्धिमान लोग सारे संदेह को त्याग कर श्री राम जी को भजते हैं। तुलसी किए सुसंग स्थिति देहि दाहिने बाम, कही सुनी सुकुचि ही सुम खल रत हरि शंकर नाम।
सकरनाम बसी कुसंग चाह जननाता ताकि आस नरी सह तीर थहु को नाम भो गया मगह के पास। बुरे लोगों की संगति में रहने से अच्छे लोगों को भी बदनाम हो जाते हैं। वे अपनी प्रतिष्ठा को गंवाकर छोटे हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे किसी व्यक्ति का नाम भले ही देवी देवताओं पर रखा जाए, लेकिन बुरी संगति के कारण उन्हें मान सम्मान नहीं मिलता। जब कोई व्यक्ति बुरी संगति में रहने के बावजूद अपने काम में सफलता पाना चाहता है और मान सम्मान पाने की इच्छा करता है, तो उसकी इच्छा कभी भी पूरी नहीं होती है। ठीक वैसे ही जैसे मगध के पास होने से कारण विष्णुपद तीर्थ का नाम पड़ गया। मगध के पास होने के कारण विष्णुपद तीर्थ का नाम गया पड़ गया। सो तनु धरी हरि भजहि न जे नरह, हे ही विषय रत मंद मंद तरह। काच किरच बदले ले ही करते डारी परस मणि देही। जो लोग मनुष्य का शरीर पाकर भी राम का भजन नहीं करते और बुरे विषयों में खोए रहते हैं, वे लोग उसी तरह की मूर्खतापूर्ण आचरण करते हैं जो पारस मणि को हाथ से फेंक देता है और कांच के टुकड़ों को हाथ में उठा लेता है। मुखिया मुकु सो चाहिए खान पान कहु एक, पालक पोलड़ सलग अंग तुलसी सहित विवेक। परिवार के मुखिया को मुंह के जैसा होना चाहिए जो खाता पीता मुंह से है और शरीर के सभी अंगों का अपनी बुद्धि का से पालन पोषण करता है। तुलसी जे करीति चहहि पर की किरीति खोड़ह, तिनके मोह मसी लागहे मिटही न मिरहे ढूंढ। जो लोग दूसरों की निंदा करके खुद का सम्मान पाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के मुंह पर ऐसी कालिख लग जाती है जो लाखों बार धोने से भी नहीं हटती। वचन वेश क्या जानिए मन मिली नर नारी, शूर्पणखा मृग पूतना दस मुख प्रमुख विचारिए। किसी की मीठी बातों और किसी के सुंदर कपड़ों से किसी पुरुष या स्त्री के मन की भावना कैसी है यह नहीं जाना जा सकता, क्योंकि मन से मले शूर्पणखा, मारीच, पूतना और रावण के भी कपड़े बहुत ही सुंदर थे। तुलसी देखी सु बेनुहु भूलहि मूढ़ न चतुर नर, सुंदर के ही पंखु वचन सुधा सम आसन आही। किसी व्यक्ति के सुंदर कपड़े को देखकर मूर्ख व्यक्ति ही नहीं बल्कि बुद्धिमान लोग भी धोखा खा जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे मोर के पंख उसकी वाणी अमृत जैसे लगती है, लेकिन उसका भोजन साप होता है। सदैव वेद गुरु ताणी जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तिन्हि करहि होई बेंगणि नासः। मंत्री, सलाहकार, चिकित्सक और शिक्षक ये तीनों किसी के डर या लालच से झूठ बोलते हैं। जो राज्य, शरीर और धर्म का जल्दी नाश होता है, तो राज्य, शरीर और धर्म का जल्दी नाश होता है। अनिहि अनिह अनूप अरूपः अनामः अच सच्च सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्वरूप भगवान तेहि धरि देह चिरित कृत नाना। भगवान एक है, उनमें कोई अच्छा नहीं है, उनका कोई रूप या नाम नहीं है। वे अजन्मा और परमानंद परधाम है। वे सर्वव्यापी विश्वरूप है। उन्होंने अनेक रूप शरीर धारण कर अनेक लीलाएं की है। सो केवल भगतण हित लागे, परम कृपालु प्रणत अनुरागे। जेहि जन पर ममता अति छाऊ, जेहि करुणा करी किन्ह न कोहू। प्रभु भक्तों के लिए सब लीला करते हैं। वे परम कृपालु और भक्त के प्रेमी हैं। भक्त उनकी ममता में रहती है। वे केवल करुणा करते हैं, वे किसी पर क्रोध नहीं करते। जप ही नामु जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट हेहि सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चरहु अनग उदारा। संकट में पड़े भक्त नाम जाप करते हैं तो उनके समस्त संकट दूर हो जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। संसार में चार तरह अर्थात आर्त,
जिज्ञासु और ज्ञानी ज्ञानी भक्त है और वे सभी भक्त के पुण्य भागी होते हैं। सकल कामना ही राम भगति रस लीनः नाम सुप्रेम पीयूष इंद तिनुः किए मन मन मीन। जो सभी इच्छाओं को छोड़कर राम भक्ति के रस में लीन होकर राम नाम के प्रेम के सरोवर में अपने मन को मछली के रूप में रखते रहते हैं और एक क्षण भी अलग नहीं रहना चाहते, वे ही सच्चा भक्त है। भगति निरूपण विविध विधाना क्षमा दया दम लता विताना सम जम नियम फल फल ज्ञान हरिपद रति रस वेद बिखाना। अनेक तरह से भक्ति करना एवं क्षमा दया इंद्रियों का नियंत्रण लताओं के मंडप का समान है। मन का नियमन अहिंसा सत्य असत्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणधान भक्ति के फूल और ज्ञान का फल है। भगवान के चरणों में प्रेम से भक्ति का रस है। वेदों में इसी का तो वर्णन है। झूठ ही सत्य जनी बिनु जाहे जिमी भुजंग बिनु रजु पहिचाने जेहि जाने जग जाई हराई जागे तथा संपन्न ब्रह्म जाई। ईश्वर को नहीं जानने से झूठ सत्य प्रतीत होता है, बिना पहचाने रस्सी से सांप का भ्रम होता है, लेकिन ईश्वर को जान लेने पर संसार उसी प्रकार लोप पाता है जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम मिट जाता है। जिन हरि कथा सुनी कही काना श्रवणारंध अहि भवन समाना। जिसने अपने कानों से प्रभु की कथा सुनी उसके कानों के छेद सांप के बिल के समान है। नहीं सुनी उसके कानों के छेद सांप के बिल के समान है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी सिवत सब समान ते प्राणी। जो कही नहीं करहि राम गुणगाना जीह सो दादुर जिन जीह समाना। जिसने भगवान की भक्ति को हृदय में नहीं लाया वह प्राणी जीवित मुर्दा के समान है। जिसने प्रभु के गुण नहीं गाए उसकी जीभ मेंढक के जीभ के समान है। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती सुनी हरि चरित्र न जो हर साथी। उसका हृदय ब्रज की तरह कठोर और निष्ठुर है जो ईश्वर का चरित्र सुनकर भी प्रसन्न नहीं होता। सुना नहीं अगुण ही नाही कछु भेदा गावही मुनि पुराण बुध भेदा। अनुगुण अरूप अलख अंजन जयी भगवत प्रेम बश सुगुण सोहई। सगुण और निर्गुण में कोई अंतर नहीं है। मुनि पुराण पंडित वेद सब ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण निराकार अलख और अजन्मा है वही भक्तों के प्रेम के कारण सगुण हो जाता है। हरि अनंता कथा अनंता सुन कही सुनहि बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित्र सुहाए कलब कोटि लगी जही न गाए। भगवान अनंत है, उनकी कथा भी अनंत है। संत लोग उसे अनेक प्रकार का वर्णन करते हैं। श्री राम के सुंदर चरित्र करोड़ों युगों में भी नहीं गाए जा सकते। प्रभु जानत सब बिनहि जाने कहूँ कवैनी सिंधी लोग रिझाए। प्रभु तो बिना बताए सब जानते हैं। अंत ही संसार को प्रसन्न करने से कभी ही सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। तपबल जग सुजयी विधाता तपबल विष्णु भर परित्रात्रा। तपबल शंभो कराही संघारा तपते अघम कुछ संसारा। तपस्या से कुछ भी प्राप्ति दुर्लभ नहीं है। इसमें शंका आश्चर्य करने की कोई जरूरत नहीं है। तपस्या की शक्ति से ब्रह्मा ने संसार की रचना की है और तपस्या से शक्ति से विष्णु इस संसार का पालन करते हैं। तपस्या द्वारा ही शिव संसार संहार करते हैं। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो तपस्या द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम प्रकट ही में जाना।
देश काल दिशि बिंदी सी माही, कहूँ सो कहा जहाँ प्रभु नाही। भगवान सब जगह हमेशा समान रूप से रहते हैं, प्रेम से बुलाने पर प्रकट हो जाते हैं। वे ही सभी देश विदेश सब दिशाओं में प्राप्त है। कहा नहीं जा सकता कि प्रभु कहाँ नहीं है। तुम परिपूर्ण काम जान शिरोमणि, भावप्रिय जनगुण ग्राहक, राम दोष दलन करुणा यतन। प्रभु पूर्ण काम सज्जनों के शिरोमणि, प्रेम के प्यारे, प्रभु भक्तों के गुण ग्राहक, बुराइयों का नाश करने वाले और दया के धाम है। कर ही जोग जोगी लेही लागी, कोही मोह ममता मृदु त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुणासी। योगी जिस प्रभु के लिए क्रोध मोह ममता अहंकार को त्याग कर योग साधना करते हैं, वे ही सर्वव्यापक ब्रह्मण अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों की खान है। मम समेत जेहि जानन वाणी, तर के न सकहि सकल अनुमानी। महिमा निगुमो नीति कही कही, जो तहु काल एक रस रही। जिन्हें पूरे मन से शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, जिनके बारे में कोई अनुमान नहीं लगा सकता, जिनकी महिमा वेदों में नीति कहकर वर्णित है, और जो एक हमेशा एक रस निर्विकार रहते हैं। मित्रता पर तुलसीदास जी के दोहे। जे न मित्र दुख ही दुखारी, तिनहि दिव्य लोक पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज करी जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होता, उसे देखने से भी भारी पाप लगता है। अपने पहाड़ समान दुख को धूल के समान बराबर, और मित्र साधारण धूल के समान दुख को सुमेरु पर्वत के समान समझना चाहिए। मित्र के दुख को सुमेरु पर्वत के समान समझना चाहिए। जिनके अति मति सहज न आई, ते सटकत हटी करत मित मितलाई। कुपथ निवारी सुपथ चलावा, गुण प्रकटे अवगुण ही दुरावा। जिनके स्वभाव में इस प्रकार की बुद्धि न हो, वे केवल मूर्ख, केवल जिद्दी करके ही किसी से मित्रता करते हैं। सच्चा मित्र गलत रास्ते पर जाने से रोककर सही रास्ते पे चलाता है, और अवगुणों को छिपाकर केवल गुणों को प्रकट करता है। देत लेत मन सक न धुराई, बल अनुमान सदा हित कराई। विपत्ति काल कर संत गुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण कह एहा। मित्र से लेन देन करने में शंका न करे, अपनी शक्ति अनुसार में हमेशा मित्र की भलाई करे। वेद के अनुसार संकट के समय वह 100 गुना स्नेह प्रेम करता है। अच्छे मित्र के तो यही गुण है। जाके आगे कह मृदु वचन बनाई, पीछे अणहित मन कुटुलाई। जाकर चित्त अहिगत समभाई, असम कुमित्र परि हरि भवाई। जो सामने बनाकर मीठा बोलता है, पीछे मन बुरी भावना रखता है, तथा जिसके मन में सांप की जैसी टेढ़ा है, और ऐसे खराब मित्र को त्यागने में भलाई है। सब मित्र सुख दुख जग माही, माया कूट परमत नाही। इस संसार में सभी शत्रु और मित्र तथा सुख और दुख की माया से जुटे हैं, और वस्तुतः वे सब बिल्कुल नहीं है। परद्रोही परदार धन पर अपवाद, ते नर पाठवर पापमय देह धरे मणुवाद। वे दूसरों के द्रोही, पराई स्त्री और पराय धन तथा निंदा में लीन रहते हैं। वे पामर पाप युक्त मनुष्य शरीर में राक्षस होते हैं। लोभन ओढ़न लोभाई डासन, सिनो नोदरह नर जपपुर त्रासना। काहू की जो सुनहि बढ़ाई, श्वास लेहु जनु जुड़ी न आई। लोभ लालच और उनका ओढ़ना बिछावन वन
होता है, बिछावन होता है, वे शरीर, वे जानवर की तरह भोजन और मैथुन करते हैं। उन्हें यमलोक का डर नहीं होता। किसी की प्रशंसा सुनकर उन्हें मानो बुखार सा चढ़ जाता है। जब काहू के देव विपत्ति, सुखी भय मानुहु नृप विपत्ति, स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लपट काम क्रोध अति क्रोधी। जब दूसरों को विपत्ति में देखते हैं तो इसी तरह सुखी होते हैं जैसे वे ही दुनिया के राजा हो। वे अपने स्वार्थ में लीन परिवार के सभी लोगों के विरोधी, काम वासना और लोभ में लंपट एवं अति क्रोधी होते हैं। मातु पिता गुरु विप्र न मनहि आए, आपु गए अरु घाल ही अणहाई, करही मोह वस द्रोह परावा, सतसंग हरि कथा न भावा। वे माता पिता गुरु ब्राह्मण किसी को नहीं मानते, खुद तो नष्ट रहते हैं, दूसरों को भी अपनी संगति से बर्बाद करते हैं, मोह में दूसरे से द्रोह करते हैं। उन्हें संत की संगति और ईश्वर की कथा अच्छी नहीं लगती। अवगुण सिंधु मतमति कामी, वेद विदुदुसख परधन स्वामी, विप्रदोह परदोह विभोसा, दंभ कपट जिए धरे सुवेसा। वे दुर्गुणों के सागर, मंद बुद्धि, काम वासना में रत, वेदों की निंदा करने वाला, जबरदस्ती दूसरों का धन लूटने वाला, द्रोही, विशिष्ट ब्राह्मणों के शत्रु होते हैं। उनके दिल में घमंड और छल भरा रहता है। उनका लिबास बहुत सुंदर रहता है। भक्ति सुरित्र सकल सुख खाणी, बिनु सत्संग न पान पवहि पाणी, पुण्य पूज्य बिनु मिलहि न संता, संत संगति सुकृति करांता। भक्ति के स्वातंत्र के रूप से समस्त सुखों की खान है, लेकिन बिना संतों के संगति के भक्ति मिल नहीं सकती। पुनः बिना पुण्य अर्जित किए संतों की संगति नहीं मिलती। संतों की संगति जन्म मरण से चक्र से छुटकारा देती है। जेहि नीच बढ़ाई पावस प्रथम ही ते ताहि नसावा, धूम अनल असंभव सनु भाई, ते ही बुझाव घन पदवी पाई। नीच आदमी से बड़ापन पाता है तब वह उससे भी पहले उसे मारकर नाश करता है। उस आग से उसे धुआं मेघ बनाकर सबसे पहले आग को बुझा देता है। आग से धुआं मेघ बनकर सबसे पहले आग को बुझा देता है। रज मग परि निराधर रही, सब कर पद परहर नित्य सरहि, मिरुत उड़ाव प्रथम ते भरहि, पुनहि नृप नयन किरीट टणहि परहि। धूल रास्ते पर निरंतर पड़ी रहती है, सभी के पैर की चोट सहती रहती है, लेकिन हवा उड़ाने के बाद पर वह पहले की उसी हवा को धूल से भर देती है। बाद में वह राजाओं के आँखों और मुकुटों पर पड़ती है। सुनु खगपति असहि समझु प्रसंगा, बुध नाही करमी अधम कर संगा, कवि गोविंद गवाही अस नीति ही खल, सण कलहि न भलहि न प्रीति। बुद्धिमान मनुष्य नीच संगति नहीं करते हैं। कवि एवं पंडित नीति कहते हैं कि दुष्टों से न झगड़ा अच्छा है, न ही प्रेम। उदासीन ही नीत रिसाई, गोसावी खल परिह स्वान नाही। दुष्ट से सर्वदा उदासीन रहना चाहिए। दुष्ट को कुत्ते की तरह से दूर से ही त्याग देना चाहिए। आत्म अनुभव पर तुलसीदास जी के दोहे। जय दयपि जगत दारुण, दुख नाना सब रति कठिन, जाति अवमाना। इस संसार में अनेक भयानक दुख है, किंतु सबसे कठिन दुख जाति का अपमान है। रेपु तेजसी अकेला अपि लघु न मणिह, ताहु अजहु ते देत दुख रवि, रस ही सिर अवेशित राहु। बुद्धिमान शत्रु अकेले रहने पर भी उसे छोटा नहीं मानना चाहिए। राहु केवल सिर बच गया था, परंतु आज तक सूर्य एवं चंद्रमा को ग्रासित कर दुख देता है।
भरद्वाज सुनु जब होए विधाता वाम, धुरी मेरो समह जनक जम व्याधि दामह। जब ईश्वर विपरीत हो जाते हैं तब उसके लिए धूल पर्वत के समान, पिता काल के समान और रस्सी सांप के समान हो जाती है। सांसती करी पुनि कराऊ पाऊ, नाथ पुनः कर सहज सुबाहु। अच्छे स्वामी का यह स्वभाव है कि पहले दंड देकर पुनः बाद में सेवक पर कृपा करते हैं। सुख संपत्ति सुत ने सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नितुन नितुन बड़ भारत जाई, जिमी प्रत्यपि लाभ लोभ अधिकाई। सुख धन संपत्ति संतान सेना मददगार विजय प्रताप बुद्धि शक्ति और प्रशंसा ये नित्य बढ़ते हैं। वैसे वैसे प्रत्येक लाभ और लोभ बढ़ता है। जिनके लही ही न रिपु न पीड़ी, नाही पवही परही तीनहि मनु डीडी। मंगल लिहि न जिनके काही, ते नरवर थोरे जग माही। ऐसे वीर जो रण क्षेत्र में से कभी नहीं भागते, दूसरों की स्त्रियां पर जिनका मन और दृष्टि कभी नहीं जाता, और भिखारी कभी जिनके यहाँ खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे उत्तम लोग संसार में बहुत कम हैं। टेढ़ जानी सब बंद काई, काहू वक्र चंद्रमाई ग्रहसी न राहु। टेढ़ा जानकर लोग किसी भी व्यक्ति की वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु कभी भी नहीं ग्रासता है। सेवक सदन स्वामी अमंगल मंगल मूल, अमंगल दमनु। सेवक के घर स्वामी का आगमन सभी मंगलों की जड़ और अमंगलों का नाश करने वाला होता है। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानू, तिय विशेष पुनि चीरी करी, कही भरत मातु मुस्कानी। भरत की माँ हंसकर कहती है, कानों लंगरों और कुबरों और कुटिल और खराबों का चलन वाला जानना चाहिए। कोई नृप हम ही का हानि, चेरी छाड़ी अब कब हो रानी। कोई भी राजा हो जाए हमें क्या हानि है, दासी छोड़ क्या मैं अब रानी हो जाऊंगी। दसमती फिरी अहि जैसे भावी होनार होती है, वैसे ही बुद्धि भी फिर जाती है। चाह रहा जब प्रथम ते दीन बीते, समूह फिर रूपी पिराते। पहले वाली बात बीत चुकी है, समय बदलने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। अरे बसहि जिजाऊ आजाहि मरुनु, नीक ते ही जीवन चाहे। ईश्वर जैसे शत्रु के अधीन रखकर जिंदा रखे, उसके लिए जीने की अपेक्षा से मरना अच्छा है। सूल कुलिसह असी अंग निवारे, ते रतिनाथ सुमन सर मारे। जो व्यक्ति त्रिशूल ब्रज और तलवार आदि मार अपने अंगों पर सह लेते हैं, वे कामदेव के पुष्प के बाण से मारे जाते हैं। कवणे असर का भवयु भारी निवासः, जोग सिद्ध फल समय जिमी जाति ही अविद्या नाश। किसी मौके पर क्या हो जाए, स्त्री का पर विश्वास करके कोई उसी प्रकार मारा जा सकता है जैसे योग सिद्धि का फल मिलने के समय योगी की अविद्या नष्ट कर देती है। दुई की होय समय भुलावा, हड़ब फुलाब गाला। ताणी कलाहु अरुकृपाई, होय खेल कुशल रिताई। ठसका मारकर हंसना, क्रोध में गाल फुलाना एक साथ ही समय में संभव नहीं है। दानी और कृपण बनना तथा युद्ध में बहादुरी और चोट भी नहीं लगना, ये कदापि संभव नहीं है। जय हो प्रभु की, जय हो श्री हरि की। धन्यवाद।